आखिर क्यों इंडिया गेट पर हजारों शहीदों के नाम लिखे गए हैं, लेकिन देश को आजादी दिलाने वाले लोगों में से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे कई देशभक्त और महान लोगों के नामों को क्यों नहीं लिखा गया? तो आखिर क्यों इंडिया गेट को बनाया गया और इंडिया गेट को बनाने के पीछे क्या मकसद था? यूँ तो हिंदुस्तान में बहुत ही शानदार इमारतों को बनाया गया है, चाहे वो हिंदुस्तान में आए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिया हो, मुगल सल्तनत के जरिया हो या फिर मराठाओं के जरिया हो। लेकिन इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली में मौजूद इंडिया गेट की बात इन सब से अलग है। चलिए अब इंडिया गेट को बनाने का मेन मकसद जानते हैं। इंडिया गेट को उन ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स की याद में बनाया गया था जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अपनी जानें गंवाई थी और शहीद का दर्जा हासिल किया। इंडिया गेट के कंस्ट्रक्शन और इतिहास की बात करें तो इंडिया गेट को हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में बनाया गया था। इंडिया गेट की बुनियाद 10 फरवरी 1921 को क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट के बेटे प्रिंस आर्थर ने रखी थी। इंडिया गेट को एडविन ल्यूटेंस ने डिजाइन किया था, जिन्होंने दिल्ली में और भी कई सारे इमारतों को डिजाइन किया है। इंडिया गेट के डिजाइन को फ्रांस में मौजूद आर्क डी ट्रायम्फ से इंस्पायर होकर बनाया गया था, जिसको फ्रांस में हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियनिक वॉर में शहीद होने वाले बहादुर सोल्जर्स की याद में बनाया गया था। इंडिया गेट को रेड और येलो स्टोन जो राजस्थान से लाया गया था और ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई करीब 138 फीट और चौड़ाई 30 फीट। इंडिया गेट को बनाने में सिर्फ 10 साल का वक्त ही नहीं लगा, बल्कि 5 से 10 हजार मजदूरों की जरूरत पड़ी थी। अगर इंडिया गेट को बनाने में खर्च हुए पैसे की बात की जाए तो उस टाइम करीब 25 लाख रुपए लगे थे और आज अगर हिसाब लगाए तो 300 से लेकर 400 करोड़ रुपए माना जा सकता है। इंडिया गेट को मुकम्मल होने में करीब 10 साल का वक्त लगा और 12 फरवरी 1931 को इंडिया गेट को बनाकर तैयार कर दिया गया। इंडिया गेट शुरुआती दिनों में ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था, पर बाद में उसका नाम बदलकर इंडिया गेट रख दिया गया। अगर दिल्ली की बात चल ही रही है तो आप लोगों के लिए एक सवाल है, आखिर कब इंडिया के कैपिटल को कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली को बनाया गया? आप सभी अपने जवाबों को कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। इंडिया गेट को बनाने टाइम किंग जॉर्ज दी फिफ्थ के एक स्टैचू को भी बनाया गया था, जिसे आज़ादी के बाद शिफ्ट करके कोरोनेशन पार्क में रख दिया गया, जिस वजह से स्टैचू की वो जगह खाली रही और आखिर 8 दिसंबर 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति को प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथों लगाया गया। ठीक इंडिया गेट आर्क के नीचे अमर जवान ज्योति वो भी बनाया गया है, जिसको 26 जनवरी 1972 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के जरिए लोगों के सामने रखा गया। इस अमर जवान ज्योति को 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे जंग में शहीद हुए जवानों की याद में बनवाया गया था। चारों ज्योतियों के बीच एक उल्टे राइफल को रखा गया है, जिस पर एक शहीद जवान के हेलमेट को रखा गया है। 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल बनने से पहले अमर जवान ज्योति को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल माना जाता था और जिसकी जगह अब नेशनल वॉर मेमोरियल ने ले ली है, जिसको आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक शहीद हुए सभी जवानों की याद के तौर पर बनाया गया था। अमर जवान ज्योति के फ्लेम को 21 जनवरी 2022 में नेशनल वॉर मेमोरियल के फ्लेम के साथ हमेशा के लिए मर्ज कर दिया गया। इंडिया गेट न सिर्फ अपने शानदार कंस्ट्रक्शन और अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि आज के टाइम में इन लोगों के प्रोटेस्ट करने के लिए भी एक अहम जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आज के आज़ाद इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट इंडियन गेट में हो चुके हैं। 2012 में निर्भया केस के दौरान हजारों लोगों की भीड़, जिनमें मर्द, औरतें और स्टूडेंट्स भी शामिल थे, बहुत ही अमन के साथ कैंडल मार्च निकाला। 14 फरवरी 2019 में हुए पुलवामा अटैक, जिसमें 40 सीआरपीएफ सोल्जर्स को शहीद कर दिया गया था, उसके लिए भी हजारों लोगों ने इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला था। 2011 में अन्ना हजारे के जरिए किए एंटी करप्शन प्रोटेस्ट, वन रैंक वन पेंशन प्रोटेस्ट और फार्मर्स प्रोटेस्ट जैसी कई सारे प्रोटेस्ट इंडिया गेट पर ही किए गए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।